हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज की पोयम है नो मैन आर फॉरेन, जिसे लिखा था जेम्स फॉलवन क्रीपअप ने, जो कि 1918 से लेकर के 2009 तक रहे। की लिखी हुई यह पोयम है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी विदेशी नहीं है, सब स्वदेशी हैं। सबसे प्यार करो, किसी से भी जंग ना करो, किसी को भी अपना दुश्मन मत समझो। सारे देश एक हो जाओ, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और इंसानों से इंसानों की कैसी जंग। और इसी थीम पे बेस्ड है ये पोयम। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को। यानी याद रखो, कोई भी आदमी स्ट्रेंजर नहीं है, यानी कोई भी आदमी अनजान नहीं है, ना ही कोई कंट्री फॉरेन है। सभी के अलग अलग यूनिफॉर्म है, पर सबके अंदर जो शरीर है उसमें एक ही सांसें हैं। यहाँ पे बीनीथ का मतलब है अंडर। तो पोइट हमसे कहते हैं कि याद रखो कि कोई भी आदमी तुम्हारा स्ट्रेंजर नहीं है, यानी कोई भी बाहर से नहीं आया, कोई भी तुम्हारे ही जैसा सब दिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग दिखता है, सारे ह्यूमंस ही हैं। तो फिर हर कंट्री में अलग अलग यूनिफॉर्म पहनाकर हमें लड़ने क्यों दिया जाता है? हम सब तो एक ही जैसे दिखते हैं ना। सबकी दो आंखें हैं, एक कान है, एक नाक है। तो सब एक जैसे जब दिखते हैं, सबकी एक ही बॉडी है, सब एक ही सांस ले रहे हैं, तो फिर लड़ाई कैसी? नहीं जैसा लाइक आवर, हमारे जो भाई बंधु हैं इस जमीन पर चल रहे हैं और इसी जमीन को पसंद भी करते हैं और इसी जमीन पे मर भी जाएंगे। और तो सबके लिए सेम है, पृथ्वी सबके लिए एक बराबर है। तो फिर हम लड़ किस लिए रहे? टू अवेयर ऑफ सन, यानी उसके पास भी वही सूरज आता है जो मेरे पास आता है। उसके पास भी वही हवा आती है जो मेरे पास आती है। उसके पास भी वही पानी है जो मेरे पास पानी है। और वही शांति हम दोनों को भी मिलनी चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? आपस में बस लड़ रहे हैं। पोइट ये भी कहते हैं कि जैसे उसकी हाथ है वैसे मेरा भी हाथ है। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं वही उसके हाथों में भी लकीरें हैं, जिसे पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि हम एक लेबर हैं, एक मेहनत करने वाले इंसान, और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? हमें क्या चाहिए? हम एक दूसरे से प्रेम प्रभाव पे भी तो रह सकते हैं। रिमेम्बर, याद रखो, उसके पास जो आंखें हैं वही मेरे पास भी है और वही काम में आती, यानी जगने के। तो फिर हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? और उन आंखों से हम सोते भी हैं, जगते भी हैं। जैसा कि वो कर रहे हैं वैसे हम करते हैं। और हमें भी जीतने से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होती है, उनकी भी जीतने से स्ट्रेंथ मजबूत होती है। पर इसमें नुकसान बहुत होता है, हम एक दूसरे को मार देते हैं और इसमें सोल्जर्स कई मर जाते हैं। तो इसे लड़ाई से खत्म मत करो। लड़ाई से सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है और प्यार से ये चीजें खत्म हो जाएगी। बाय लव सब चीज खत्म हो सकता है और हम में आपस में प्रेम हो सकता है। पर हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये पोएट बिल्कुल नहीं चाहते। इन एवरी लाइफ, हर एक जमीन पे एक कॉमन लाइफ है। जैसा मैं जी रहा हूं वैसे वो भी जिएगा, वो भी मरेगा तो मैं भी मरूंगा। हम आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं रखते और क्यों एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं? मरेंगे हम भी, मरेगा वो भी। तो अगर हम प्यार से रहें तो हम आपस में एक दूसरे की लाइफ को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ भी कॉमन है। यही इस स्टैंजा में पोइट कहना चाह रहे हैं। रिमेम्बर, चलो कुछ याद करते हैं। जब भी हम कहते हैं कि हेट आवर ब्रदर्स, यानी अपने भाइयों से नफरत करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने भाइयों से नफरत करो, बल्कि खुद से नफरत करो। खुद से कहो कि सेम ऑन मी, मुझे शर्म आ रही है खुद पे कि मैं अपने ही भाइयों से लड़ रहा हूं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, यहाँ पे डिस्पोजेस का मतलब होता है टेक अवे, यानी इस चीज को दूर ले जाओ। और यहाँ पे बैटरे का मतलब है उससे चीट करना, उसे धोखा देना। और कॉन्डेम का मतलब है उससे स्ट्रे रहना, स्ट्रांगली उसके बारे में सोचना। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि तुम जो है वो अपनी थिंकिंग को दूर रखो, इन गंदे थिंकिंग को, और किसी पे भी चीट मत करो, उसके साथ विश्वासघात मत करो।
और किसी के भी बारे में बुरा बुरा मत सोचो कि कोई इंसान बुरा नहीं होता। आपस में प्रेम रखो, यही इस स्टैंजा में पोएट कहना चाहते हैं। और अगर ये गंदे ख्याल आते हैं तो खुद पे दोष दो, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो, इसका मतलब है सेम ऑन मी कहो। देखो, अगर हम किसी चीज के आर्म रखते हैं, किसी दूसरे के प्रति अपना कंधा आगे करते हैं और लड़ते हैं, तो इससे हमारे ही अर्थ को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? तो हम अपनी ही जिंदगी को नर्क की तरह बना रहे हैं, क्योंकि हम उसमें गोला बारूद असला ये सब यूज कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूट हो रहा है, और उस एयर पॉल्यूशन में हम ही सांस ले रहे हैं और एक दूसरे को मार भी रहे हैं। तो हमारा दोनों तरफ से नुकसान है। एक तो एयर पॉल्यूट हमें मिल रहा है सांस लेने को, हम खुद अपना हवा गंदा कर रहे हैं, और तो और हम एक दूसरे को मार के भी मर रहे हैं। और जो हवा हम गंदा कर रहे हैं वही हम भी ले रहे हैं, वही वो भी ले रहा है। तो क्यों हम एक दूसरे को मारने में अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मार कर भी और हवा को भी गंदा कर दे रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। की लाइनों में पोएट फिर से कहते हैं, याद रखना इस चीज को, कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। तो आपस में हमेशा प्रेम रखो और किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि लड़ने से हमारा ही नुकसान होता है। हम एक दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं और एक दूसरे को मार बैठते हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के बराबर हैं। और यही करके वो अपनी पोयम का एंड करते हैं। आपको ये पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी थी वो भी हमें बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।